हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज हम स्केचअप की कुछ बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आपको सीन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप व्यू में जाइए, एनिमेशन पे जाइए एंड ऐड सीन कर लीजिए। ऐड सीन का मतलब जो भी आपके डिस्प्ले पे भी दिखना भी जितना भी दिख रहा है उस जगह को एक तरीके से कैप्चर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब मैं इधर आ गया। ठीक है, अब मेरा मॉडल बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, और किधर है वो प्रॉब्लम होती है कई बार, ऐसे जब इधर उधर घूम जाता है। तो उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल अपने सीन वन पे आइए और सीधे वो सीन वन को आपके डेस्कटॉप के ऊपर ले आएगा। ठीक है, तो कई बार जब मॉडल इधर उधर हो जाता है तो सबसे पहले सीन बनाइए और सीन की वजह से आप इजीली इस दिक्कत से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी के लिए। जैसे कि कई लोग हायर वर्जन में वर्क कर रहे होते हैं एंड कई लोअर वर्जन में। जो लोअर वर्जन में वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अब वो स्केचअप वेयर हाउस यूज नहीं कर सकते, स्केचअप एक्सटेंशन वेयर हाउस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या है कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ओपन न्यू वर्जन करके। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में ही डिटेल में बता दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर जरूर करिए। अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 2014 की फाइल है और उसमें आपको 2021 या 22 की फाइलें ओपन करनी है, जैसे अभी आप मान लीजिए वेयर हाउस से ही डाउनलोड करते हैं कुछ भी, तो कम से कम आपको 2020 की फाइल चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में आप 2020 ही डाउनलोड कीजिए, लेकिन आप अपने 2014 में उसे ओपन कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि अब मान लीजिए कोई मॉडल मेरे पास है। ठीक है, तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो क्या होता है, कई बार जब फोटोज इस तरीके से बन जाती हैं, ठीक है, मतलब ये मॉडल बन गया मेरा पूरा, और उसके बाद आपको किसी को शेयर करनी होती है। आपको पूरी स्केचअप फाइल नहीं सेंड करनी, आपको सिर्फ जेपीजी या पीडीएफ या कुछ भी शेयर करना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि फाइल से एक्सपोर्ट करना होता है। नॉर्मल एक्सपोर्ट कीजिए, 2D ग्राफिक यहाँ कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको जहाँ भी सेव करना है वहाँ सेव कर दीजिए। तो मैं ड्रेसिंग यूनिट के नाम से ही, आप देखेंगे यहाँ पे जेपीजी का ऑप्शन है। कई और चीज़ें हैं जैसे पीडीएफ है और ऑटोकैड फाइल भी है। ठीक है, इस तरीके से है। तो जेपीजी ही करते हैं, लेकिन साथ में ना आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो ऑप्शंस को यूज़ कीजिए। ठीक है, देखिए अभी जब आप शायद पहली बार कीजिएगा तो इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, साइजेस कम होंगे। तो इस पे क्लिक कीजिए एंड इस चीज़ को अपना बढ़ा लीजिए जो भी आपकी हायर हो सकती है। ठीक है, तो मैं 5500 करके रखता हूँ। ओके, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर लीजिए नॉर्मल। तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपकी उस जगह पे एक जेपीजी फाइल बन के आ गई है। तो ये देखिए, ये जेपीजी अब बन के आ गई है। ईजिली आप इसे जूम और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साइज इसलिए बढ़वाया था, क्या होता है कि जब अगर लो क्वालिटी रहेगी, पिक्सल्स कम रहेंगे, तो जैसे जैसे आप जूम कीजिएगा वो जितनी ही जल्दी फटेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 285% से ज़्यादा जूम होने के बाद भी ये बहुत कम फट रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, ये दो चीज़ें सबसे मेन थी। उसके बाद अब आते हैं हम अपने कुछ वर्किंग वाले एरिया में। तो जैसे कि आप देखते हैं हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो रेक्टेंगल्स अब एक बार में ऐसे प्रॉपर बना नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, नॉर्मल रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और एक रेक्टेंगल इस तरीके से बनाया। अभी मैंने दूसरा क्लिक नहीं किया है, एक ही क्लिक है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको साइज चाहिए वो नॉर्मल पहले डाल लीजिए, जैसे 10 फुट कॉमा 10 फुट पूरा करना है, उसके बाद एंटर करना है। तो ये देखिए, ये अपने आप क्या होगा कि 10 बाई 10 का पूरा एक रेक्टेंगल लेगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है नापने की बार बार कि इधर से इतना लेना है उतना लेना है। आप एक ही बार में फिक्स रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्कल पे। तो सर्कल में क्या है कि जैसे ही आप सर्कल लीजिएगा ना, तो आप नीचे साइड में देखिए, यहाँ पे साइड्स लिखे हुए हैं 24।
तो मतलब आपने जो सर्कल बनाया, आप यहाँ देखिए ये पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है, इसमें ये एजेस हैं और ये एजेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब आप नॉर्मल बना रहे हैं तो 24 ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप सर्कल को सिलेक्ट करते हैं और आप लिखिए कि मुझे यहाँ पे 12 साइड्स चाहिए, ठीक है, एंटर कीजिए एंड आप फिर सर्कल जब बनाते हैं तो आप देखिए कि इसमें 12 साइड्स ही है नॉर्मल। फिर से आप नॉर्मल फिर से सिलेक्ट कीजिए सर्कल को, इस बार लिखिए कि मुझे 6 साइड चाहिए, तो ये हेक्सागोनल 6 साइड्स में बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेसिक अगर आप एक सर्कल को देखें तो हम 3 साइड्स वाला एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। 3 एंटर किया तो ये देखिए एक ट्रायंगल बन के आ गया। मतलब ये एक ट्रायंगल सर्कल भी है लेकिन सिर्फ 3 साइड का, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 साइड और नॉर्मल जो भी आपको चाहिए उतने साइड्स में बनेगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, 4 एंटर किया और ये देखिए ये 4 मतलब एक स्क्वायर या रोम्बस आप कह सकते हैं, ठीक है, इसमें ये बना हुआ है। तो अब देखिए कई बार होता है कि मान लीजिए आपको नहीं हो रहा, आपसे नहीं हो रहा सीधे डायरेक्ट, तो मैंने जैसे इसे सिलेक्ट किया एंड साथ में जब आप इस पे जाएंगे इन्फो में और यहाँ पे भी आपको सेगमेंट्स यहाँ 24 दिखेंगे, तो आप 24 को यहाँ 12 कर सकते हैं, ठीक है, 12 को 6 कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको, जितने भी सीक्वेंट्स में चाहिए, आपको 5 चाहिए आप 5 कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो बिना एक्सप्लोड किए हुए, ठीक है, ये सिर्फ सर्कल के साथ ही हो सकता है, क्योंकि जैसे और इसके साथ ये भी है हमारे पास यहाँ पे जो पॉलीगन है, अब इसे भी एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये देखिए पॉलीगन को भी अभी साइड 6 है, 6 की जगह 8 कर दीजिए, 8 की जगह 24 कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ के साथ जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए एक तो इसका एरिया दिखता है और एजेस को सिलेक्ट करते हैं तो इसका पेरीमीटर दिखता है, रेडियस और इसके कितने साइड्स हैं, ठीक है। तो आप जब अंदर का सरफेस सिलेक्ट कीजिएगा किसी भी हिस्से का तो आपको एरिया यहाँ दिखाई देगा एंड आउटर एजेस सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको इसका पेरीमीटर, रेडियस और सरकमफ्रेंसेस, मतलब सर्कल है तो नॉर्मल सरकमफ्रेंसेस के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो ये चीजें, अगर इरेज की बात करूं तो एक इरेज होता है कि नॉर्मल आपने इरेज किया हो गया, लेकिन इसी में और ये शेप दिया, ठीक है, तो इरेज को कंट्रोल के साथ जब आप प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये स्मूथ हो जाता है एंड उसी को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो आपको देखिए वो एज दिखता है लेकिन लाइन नहीं होती है वहां पे, ठीक है, प्रोफाइल लाइन की नहीं होती। आप इस तरफ और इस तरफ देख सकते हैं, कंट्रोल पहले ये कंट्रोल के साथ है स्मूथ एंड ये शिफ्ट के साथ है ओनली, ठीक है। तो जब भी आप अगर डोम वगैरह टाइप कुछ भी बनाते हैं या सर्कल टाइप तो उसमें ये चीज आपको यूज आएगी। तो आज हमने कई चीजें सीखी हैं जो बेसिक है बिल्कुल, और इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें और उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप एक लोअर वर्जन में काम करने वाले हैं तो आप जरूर से जाके चेकआउट करें उसे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।